मैं पुरी का प्रेमचंद, हिंदी प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जम्मीकुंटा। स्वयं 4वां विषय कलम और तलवार। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। पहले कवि परिचय। छायावादोत्तर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में राष्ट्रकवि दिनकर क्रांतिदर्शी कवि माने जाते हैं। राष्ट्रीयता, ओज तथा पौरुष के कवि के रूप में हिंदी जगत में इनकी विशिष्ट पहचान है। दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में एक किसान परिवार में हुआ। वे बाबू रवि सिंह तथा श्रीमती मनरूप देवी जी के पुत्र थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण क्षेत्र की पाठशाला से आरंभ हुई। विद्यार्जन के लिए गंगा को पार कर पैदल जाने की कठिन प्रक्रिया ने कवि को दृढ़, साहसी तथा कर्मठ बनाया। उनकी विद्यालयीन शिक्षा एक राष्ट्रीय पाठशाला में हुई। उन्होंने मोकमार घाट से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। बिहार प्रांत में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त होने के कारण उन्हें भूदेव स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। उसी समय रामवृक्ष बेनपुरी के युवक नामक पत्र में उन्होंने अमिताभ नाम से कविताएं लिखना आरंभ किया। सन 1932 में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए की पदवी प्राप्त की। सन 1934 से लेकर सन 1942 तक सीतामढ़ी में उन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद प्राप्त किया। इनके पश्चात वे आकाशवाणी में सलाहकार, भगलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति, राज्यसभा के सदस्य तथा भारत सरकार के हिंदी भाषा के सलाहकार मनोनीत हुए। सन 1961 में पद्म भूषण, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित हुए। दिनकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका हिंदी के अतिरिक्त बांग्ला, संस्कृत तथा उर्दू भाषाओं पर अधिकार था। वे विशेष रूप से इतिहास, दर्शन, राजनीति तथा संस्कृति के मननशील विद्वान माने जाते हैं। 24 अप्रैल सन 1974 में साहित्य नभ के इस प्रभा सूर्य का सदा के लिए अस्त हुआ। दिनकर की कृतियां इस प्रकार है। काव्य रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, कुरुक्षेत्र, रश्मिरती, उर्वशी, दिल्ली, नील कुसुम, नीम के पत्ते, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, मुक्ति तिलक, आत्मा की आंखें, हार को हरिनाम, रश्मिलेख, प्राणभंग, बारडोली विजय, चक्रबाल आदि। आलोचना और निबंध। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, संस्कृति के 4 अध्याय। बालोपयोगी रचनाएं। चित्तौड़ का साखा, मिर्च का मजा, धूप छांव। दिनकर की रचनाओं का ओज गुण पाठकों के हृदय में प्राणायदिनी शक्ति भर देता है। हुंकार तथा सामधेनी में ओजपूर्ण कविताओं का संकलन है।
द्वंद्व गीत में दार्शनिक चिंतन तथा राग विराग के द्वंद्व का चित्रण दर्शित होता है। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। अतीत की पृष्ठभूमि पर भीष्म तथा युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से कवि ने युद्ध और शांति, हिंसा और अहिंसा, पाप और पुण्य, कर्मवाद, साम्यवाद, प्रवृत्ति और निवृत्ति, बाहुबल और आत्मबल तथा हृदय और मस्तिष्क आदि की प्रभावी रूप में विवेचन की है। उनके काव्य में देवव्यापी राष्ट्रीयता और जागरण का स्वर मुखरित हुआ है। उसमें भारत के स्वर्णिम अतीत तथा परतंत्र भारत की पतितावस्था का चित्रण किया गया है। दिनकर मूलतः जन चेतना के गायक हैं। तत्कालीन ब्रिटिश शासन के विरोध में उन्होंने जन भावनाओं को काव्य के माध्यम से वाणी दी है। पीड़ित मानवता तथा दलित समाज के प्रति उनकी सहानुभूति प्रत्येक पंक्ति में दृष्टिगोचर होती है। उर्वशी महाकाव्य का केंद्रीय भाव है प्रेम। इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रेम केवल शरीर तक सीमित न रहकर मन और आत्मा के शिखरों को स्पर्श करता है। दिनकर की भाषा परिनिष्ठित खड़ी बोली है। तत्सम शब्दों का उसमें सफलता के साथ प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा उनके भाव तथा विचारों की वाहिका रही है। उनके काव्य में यथार्थ वर्णन के कारण गीतात्मकता की अपेक्षा कथात्मकता दर्शित होती है। उनकी छंद योजना तथा अलंकारों के प्रयोग में स्वाभाविकता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की आभा से मंडित है। प्रस्तुत रचना में दिनकर ने कलम और तलवार के महत्व का सुंदर वर्णन किया है। कलम और तलवार का समय और संदर्भ के अनुरूप प्रत्येक प्रयोग करने का संदेश देकर पाठकों को तर्कबद्ध ढंग से चिंतन करने पर विवश किया है। धन्यवाद।